अगर आप इस्कॉन टेम्पल गए हो तो आप लोगों ने वहाँ पे ये ज़रूर देखा होगा कि दो ऐसे हाथ करके भगवान खड़े होते हैं, दो ऐसे आसपास। तो वो कौन है? और आप लोग हमेशा सोचते होंगे कि आखिर ये भगवान कौन है। वैसे तो कृष्ण भक्ति में आने के बाद आपने जानने की तो कोशिश की ही होगी, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं कि आखिर ये भगवान कौन है और ये कौन है, या क्या ये कृष्ण जी है। तो आज आपके इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो ये है हमारे चैतन्य महाप्रभु, ये है गौरंगा और ये है निताई, उनके साथ जो हमेशा रहा करते थे। तो ये वाली फ़ोटो आपने हमेशा देखी होंगी चैतन्य महाप्रभु का नाम सुनते वक्त ही। तो चैतन्य महाप्रभु को कोई साधारण इंसान हमें नहीं समझना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं इस वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता दूं कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है या कोई ऐसे ही भक्त नहीं थे सिर्फ इंसानों में। वो स्वयं भगवान श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी के ही अवतार माने जाते हैं। वो कलयुग में हम सबको भक्ति की राह दिखाने के लिए राधा कृष्ण ने कंबाइन होकर जन्म लिया था। वो है चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु के ही कारण आज हम लोग जो इतने इस्कॉन टेम्पल्स देख रहे हैं और वहाँ पे जो भक्ति करते हुए भक्तों को देख रहे हैं, पूरे फॉरेन कंट्री से लेकर इंडिया से भी, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हो पाया है। चैतन्य महाप्रभु, मैंने जैसे आपको बता दिया कि ये श्री कृष्ण और श्री रामती राधा रानी जी का ही अवतार है। तो ये कथा जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने जितना ही स्पेशल है, इसलिए आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। सबसे पहले जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा क्या काम किया होगा जो इन्हें इतना पूजनीय बनाता है, सब लोग इनकी पूजा करते हैं। और इन्होंने ऐसा क्या किया, इनके क्या लक्षण थे जिसके वजह से इन्हें आज हम लोग श्री कृष्ण जी के ही तरह पूजते हैं। 15th सेंचुरी में करीबन 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था वेस्ट बंगाल में। वहाँ पर उनका जो असली नाम था, जो उनकी माता श्री साची देवी ने रखा था, वो है निमाई। बहुत ही क्यूट बच्चे और बहुत ही सुंदर हमारे चैतन्य महाप्रभु थे। भक्ति उन्होंने बहुत बचपन से ही स्टार्ट कर दी थी। 2 साल की उम्र में ही चैतन्य महाप्रभु बोलना शुरू कर दिए थे। उनका जो सबसे पहला शब्द था वो था हरि बोल। 5 साल की उम्र में श्रीमद् भगवद गीता पूरी की पूरी याद कर ली थी। अब चैतन्य महाप्रभु भगवान है या नहीं, ये जो सबसे बड़ा क्वेश्चन सबके दिमाग में होता है, उसका विवरण इस श्लोक से होता है। अहम पूर्णो भविष्यामि युग संध्यन विशेषतः मायापुरम नवद्वीपे भविष्यामि साची सुत। इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि वो कलयुग में जन्म लेने वाले हैं, वो भी नवद्वीप। उन्होंने अपने बर्थ प्लेस भी बताया है, नवद्वीप में, मायापुर में, और वो भी साची जो कि श्री निमाई मतलब कि चैतन्य महाप्रभु की माँ थी। साची उनकी सूत मतलब उनका बेटा बनकर वो जन्म लेने वाले। ऐसा भगवान ने गरुड़ पुराण में कहा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान ने कहा है ये बात। और सिर्फ इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत, नारद पुराण, गरुड़ और भविष्य पुराण, ये सारे ग्रंथों में भी ये इनके जो अवतार होने वाला था चैतन्य महाप्रभु जी का, उसका विवरण बताया गया है कि कलयुग के एकदम शुरुआत में चैतन्य महाप्रभु यानी कि हमारे श्री कृष्ण और राधा रानी जी अवतार लेने वाले हैं, लोगों को भक्ति के मार्ग में सही दिशा दिखाने के लिए। अगर आप लोगों को ये सारे श्लोक जानना है, इस सारे पुराण जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, तो उसका मैं एक PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अब इस बात पे आते हैं कि आखिर भगवान को ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें, क्योंकि भगवान हमेशा अवतार किसी कारण से ही लेते हैं, उनका एक उद्देश्य होता है अवतार लेने का। तो इस कलयुग में ऐसा क्या हुआ था कि भगवान को अवतार लेना पड़ा अपने भक्तों के लिए।
कलयुग में शुरुआत से ही, जैसे ही कलयुग लग चुका था और श्री कृष्ण वो अपने धाम चले गए थे, तो उसके जस्ट बाद ही कलयुग अपना असर बहुत बुरी तरीके से दिखाने लगा था शुरुआत से ही। जैसा अभी भी हम देख रहे हैं कलयुग का असर कितना बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लोग इतने ज़्यादा बुरी आदतों से जूझ रहे थे और अपना ही डिस्ट्रक्शन कर रहे थे। वो सब नशा कर कर और सब गलत चीज़ें कर कर सब लोग भगवान को भूल चुके थे। चैतन्य महाप्रभु के साथ आपको चैतन्य महाप्रभु अकेले कभी नहीं दिखेंगे, उनके साथ 5 लोग होते हैं। जैसे कि भगवान हमेशा अपने अवतार लेते हैं तो उनके साथ कोई शस्त्र होता है, उनके साथ शेष नाग का भी एक अवतार होता है। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु के अवतार में उनके साथ ही नित्यानंद प्रभु वो शेष नाग के ही अवतार माने जाते हैं। ये जो थोड़े से ओल्ड एज वाले दिख रहे हैं आपको, तो वो है श्री अद्वैताचार्य। श्री अद्वैताचार्य को श्री शंकर भगवान का अवतार माना गया था। जब उन्होंने देखा कि कलयुग की हालत इस तरीके से बिगड़ रही है, किसी को भी भक्ति नहीं करना है, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, ऐसा हो रहा है और आप कुछ कीजिए। उसी समय नारद मुनि पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे, तो उन्होंने भी ये चीज़ होते हुए देखी कि कलयुग का असर कितना बुरी तरीके से लोगों पर पड़ रहा है। लोग माया के बंधन में बंध चुके हैं, उन्हें उसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ़ और सिर्फ भोग दिखाई दे रहा है। भगवान को सब लोग भूल चुके हैं। तो इस वजह से नारद मुनि श्री भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं उनकी नगरी में और उन्हें मनाते हैं कि हे प्रभु, आपका मैं भक्त हूँ और मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकता कि आपकी कोई भक्ति नहीं कर रहा है इस कलयुग में और सब आपको भूल चुके हैं। इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। बचपन से ही उन्होंने हरि नाम का प्रचार करना शुरू कर दिया था। उन्हें संन्यास ले लिया और आगे चलकर अपनी भक्ति प्रारंभ की और जगह जगह घूमकर उन्होंने हरि नाम का प्रचार किया। आगे हमें बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु फिर कुछ समय के लिए जगन्नाथपुरी में भी रहने लगे थे और उन्हें जगन्नाथ भगवान से इतना प्रेम था कि उसकी एक अलग स्टोरी है, बता नहीं सकते कि वो इतना प्रेम करते थे भगवान से कि उनका एक क्षण भी वो बिना उनके दर्शन किए रह नहीं पाते थे। अब चलते हैं उनकी अंतिम लीला की तरफ। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में ही थे, तो एक बार ऐसा हुआ कि जगन्नाथपुरी के सारे द्वार बंद हो चुके थे और वो नित्य बिल्कुल एक क्षण भी उनसे दूर नहीं रहते थे और एक खंबा पकड़कर वो हमेशा, आप अभी भी जगन्नाथपुरी जाओगे तो आपको वो खंबा वहाँ पे मिलेगा जिसे पकड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु उनके दर्शन किया करते थे। तो वहाँ पर वो खड़े खड़े उनके दर्शन कर रहे थे और उन्हें बिल्कुल होश नहीं था कि दरवाजे बंद हो रहे हैं और अब पट बंद होने वाले हैं जगन्नाथपुरी मंदिर के। और तो वो अंदर रह गए और सब कुछ बाहर ही रह गए, मतलब सारे लोग बाहर चले गए थे। सिर्फ जो अंदर के मेन जो पंडित होते हैं वो लोग ही वहाँ पर बचे थे। तो एक ही पंडित जी थे, उन्होंने ये दृश्य, उनकी अंतिम लीला देखी है। वो देखते हैं कि आसपास अब कोई भी नहीं बचा, उन्हें रोकने वाला, वो मतलब अंदर नहीं जा सकते थे, जगन्नाथ जी के मंदिर के एकदम द्वार के अंदर नहीं जा सकता है कोई उनके दर्शन करने के लिए एकदम पास से। तो फिर उन्होंने देखा कि अब कोई नहीं है आसपास, तो वो उनके पास जाते हैं और जैसे ही वो मंदिर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उनके जो दरवाजे हैं वो अपने आप बंद हो गए थे, अपने आप बंद हो कि उनसे वो प्रार्थना करते करते ही उनके अंदर ही समा गए बिल्कुल। वो एक पुजारी जी ने इस घटना को होते हुए भी देखा था और उनके ही अंदर वो लीन हो गए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो कोई साधारण पुरुष तो नहीं है ना, भक्ति भी कर रहा है तो उसका मृत्यु होना तय है अगर कोई मनुष्य है तो वो उनके ही अंदर विलीन हो गए, मतलब वो जहाँ से आए थे वहीं पर चले गए हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु। अब चैतन्य महाप्रभु से हमें क्या सीख मिलती है इसके बारे में हम जानते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, जब हम भक्ति कर भी रहे हैं तो हमें एंगर और माया की जितनी भी चीज़ें हैं, आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी कि जितनी भी बुरी चीज़ें, हमें उसको त्यागना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
सबसे स्पेशल है एंगर। किसी भी भक्त के अंदर एंगर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये हमें चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है। और हमें भगवान का नाम लेने के सिर्फ बहाने मिलने चाहिए कि उन्हें हमें एक क्षण भी ऐसा नहीं गंवाना चाहिए कि हम उनका नाम ना ले रहे हो। और उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि गृहस्थ में रहकर भी हम हरि नाम कैसे ले सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में जितना ही मैं बता सकती हूँ उतना मैंने बहुत शॉर्ट में आपको इस वीडियो में बताया है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।